अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे और खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। बस अल्लाह का रहम व करम है कि मैं ठीक हूँ। और ब्लॉग मेरा लेट स्टार्ट हो रहा है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, ऊपर से दिमाग में टेंशन भी बहुत है। बहुत जल्दी जल्दी काम ही करती रहती हूँ। गर्मी में फ़ोन उठाने का बिल्कुल दिल ही नहीं चाहता। तो अब मैंने सोचा कि आप लोग जब डेली ब्लॉग वॉच करते हैं तो इंतज़ार रहता है सबको ब्लॉग आने का, इसलिए जो भी ब्लॉग दिन भर का बनता है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अब बस नमाज़ तो पढ़ ली थी, अब खाना खाने जा रही थी। आज मैंने बनाया है चने की दाल, लौकी घुटी हुई और चावल और रोटी भी बनाई है। तो बस चलते हैं, खाना खा लेते हैं। और तो देखिए, यह है चने की दाल, लौकी, और बहुत ही टेस्टी होती है। कुछ लोग इसे बनाते भी होंगे, मैंने भी बहुत टाइम के बाद बनाई है। और ये हमारी थोड़े से राइस है, और मैं अचार ज़रूर खाती हूँ दाल चावल के साथ। तो ये हमारा सैलेड। आज भी खाना बहुत लेट हो गया हमारा, और दिल तो मेरा चाह नहीं रहा, लेकिन फिर भी खा रही हूँ क्योंकि अगर दिन भर इंसान काम करेगा तो खाना तो खाएगा ही वो। तो सुबह ही मैंने कुछ नहीं खाया था, पापे और मक्खन खाया था बस। वो भी ज़्यादा नहीं थे, कम थे, तो इसलिए मैंने 3 ही पापे खाए थे, छोटे छोटे। तो बस अब खाना खा लेते हैं, और खाना खा के देखती हूँ। और ऊपर खेल रहा है बच्चों के साथ, देख कर आती हूँ ऊपर। मैं बीच बीच में से भी देखती रहती हूँ कि ऐसा नहीं कोई चोट वोट लग जाए, बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट ऊपर। तो खाना खा के देख के आती हूँ। और गर्मी आज ही बहुत है, बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक ठंडी हवा चला दें और थोड़ा अबर का मौसम हो जाए और ठंडी हवा चल जाए और बारिश भी आ जाए। तो बस वैसे तो अल्लाह पाक वही करते हैं जो सबके हक़ में बेहतर होता है, अल्लाह वही करे, लेकिन दुआ यही है अल्लाह पाक ठंडी हवा चला। पसीने में तरबतर है, एक को एक बच्चा अर्श समीत सब, लेकिन खेले जा रहे हैं। और ये दो ये बैठी पसीने में बिल्कुल। तुम दोनों नहीं खेल रहे, तुम दोनों नहीं खेल रहे। इतनी गर्मी में कितनी सारी काइट फ्लाइंग हो रही हैं। हवा बंद है बिल्कुल, है ना बच्चों। आज तो पूरा ही ऐसा है, बिल्कुल नहाया हुआ पानी में। बच्चे तो गर्मी हो या ठंड अपनी मस्ती में खेलते रहते हैं, बच्चों को कुछ फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं। इसलिए कहते हैं बचपन बहुत अच्छा होता है। और गर्मी इतनी हो रही है गाइस, मेरा तो दिल चाह रहा है किसी ऐसी ठंडी जगह जाऊँ जहाँ पानी हो, नहर हो। मेरा घूमने का मैं इतनी शौकीन थी, लेकिन यहाँ आके सब कुछ खत्म। अभी अगर घर से निकलती हूँ मैं तो ब्लॉग की वजह से निकलती हूँ, मुझे वो ब्लॉग बनाना होता है, नहीं तो मैं तो सालों साल घर में ही रहती हूँ। और ये बच्चे देखिए कैसे खेल रहे हैं गर्मी में। तो ये जून की मस्ती है ना, ये सारी जून की मस्ती है। ये छुट्टियों में मस्ती आ रही, स्कूल खुलते ही ना सब बिजी हो जाएंगे सारे बच्चे। क्या बताओ, गर्मी कैसी हो रही? अच्छा ये बताओ, किस किस बच्चे को गर्मी लग रही, बताओ मुझे। किस किस को गर्मी लग रही, किसको नहीं लग रही? तो भी लग रही इनको भी लग रही, सुफियान को नहीं लग रही, इसे गर्मी नहीं लग रही बिल्कुल। कहीं पे भी सुकून नहीं है ना बच्चों। छत पे मैं इसलिए आई थी कि थोड़ी सी हवा में बैठूंगी, लेकिन यहाँ भी देखो पसीने कैसे बह रहा है मेरे फेस। दूर दूर तक कहीं भी हवा का नामो निशान नहीं। सब मिलके दुआ करें अल्लाह से, सारे बच्चे के अल्लाह पाक वो भी ठंडी ठंडी हवा चला रहे वो। खुर्रम बाबा, ये कौन है बच्चा? ये कौन बच्चा? ये मेरी औलाद है। मैं तो आ गई नीचे और आज भी आ गए। आज थोड़ा कूलर के आगे से हटो, आज पूरा एकदम टी शर्ट गीली है। बेटे चेंज कर लो अपनी टी शर्ट। आज भी आ गए नीचे, और मैं भी आ गई। मैं गई थी थोड़ी सी हवा तो लग जाएगी, जैसे लग रहा मुझे विंडो में हवा आ रही है, लेकिन हवा नहीं। ज़रा सी देर में पसीने आ गए बस। पता नहीं बच्चे कैसे ऊपर खेल रहे हैं बिना पंखे के, पसीने में तर बिल्कुल, है ना। बच्चों को कुछ फील नहीं होता खेल के आगे, बस उनको खेल चाहिए। बस मैं तो आ गई नीचे। अब मगरिब की नमाज़ का वेट कर रही हूँ। मगरिब की अजान में अभी आधा घंटा बाकी है, इसलिए थोड़ी देर में लेटूँगी। थोड़ा सा ठंडा पानी पीती हूँ, प्यास लगने लगी बहुत तेज़। और देखिए अभी थोड़ी देर में मुझे कहीं जाना है, मेरा कुछ समझ लिए कोरियर आ रहा है उसको लेने के लिए। तो
वो यहाँ नहीं आया, कहीं और आया। अर्श और मैं जा रहे हैं एकदम अचानक से, बहुत ज़रूरी काम से, और बहुत ज़रूरी काम है और टाइम हो गया। अगर टाइम निकल गया तो वो काम नहीं हो पाएगा। मैं आपको रास्ते में बताऊँगी मैं किस काम से जा रही हूँ, तो जल्दी से निकलते हैं। चलो और जल्दी चलो। अच्छा, पता नहीं कोई रिक्शा आएगी यार। इधर मुड़ गई, इधर जाना हमें, तो इधर। अर्श और मैं हम दोनों जा रहे हैं पैदल पैदल, क्योंकि मेरा एक बहुत ज़रूरी कोरियर आया है और वो कोरियर मुझे रिसीव करना है आगे से, और मैं लेट हो गई तो वो फिर मिलेगा नहीं, वापस चला जाएगा। तो वो कोरियर ले लें। हाँ चल रहा है, तो बस चल रहे। मैंने कहा अर्श से रिक्शा नहीं मिल रही, पैदल चल रहा है, ये आके कर लेंगे। तो हमारा कोरियर मिल गया है ना, हमारा कोरियर मिल गया है, और हम आपको बाद में बताएंगे कोरियर में क्या है। अपना कोरियर लेकर हम जा रहे हैं घर, और हम घर पहुँच, तो चलते चलते पहुँच गए हम, पैदल चल रहे थे, पसीने। कौन था? तो हम पहुँच गए यहाँ पर शॉप पर, और ले रहे हैं यहाँ से फेस वॉश, और मुझे लेना था पाउडर, फेस वॉश और क्रीम भी लेनी थी। तो मैं देख रही हूँ चारकोल फेस वॉश, ये वाला अर्श के और अपने दोनों के लिए। तो मैंने ले लिया है कुछ सामान जो ज़रूरी था बहुत, और कुछ याद नहीं आ रहा, वो भी ले लेते हैं। कुछ और याद नहीं आ रहा, बहुत बड़े बड़े हैं इसके। चले चलते हैं, कुछ फ्रूट ले लेते हैं। मुझे अच्छा लगता है आड़ू और आलू बुखारा। चलो वहाँ से ले लेते हैं आलू बुखारे, अच्छे लग रहा है, बड़े बड़े। चलो 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 कर दो। और ये आड़ू कैसे दे रहा है? आड़ू आड़ू भी अच्छे लग रहा है इनके। ऐसे देखना कि रेड रेड हो ना। ऐसे ऐसे लो, डाल ली। कच्चे कच्चे मत लो, थोड़े ऐसे लो, जो रेड रेड है ना वो लो। अच्छे लग रहा है। तो हमने यहाँ ले लिया आलू बुखारे और आड़ू, क्योंकि मुझे फ्रूट लगते हैं बहुत अच्छे। अब हम जा रहे हैं घर, आज को दिला देते हैं कोल्ड ड्रिंक, फिर घर पहुँचते हैं। कोल्ड ड्रिंक फिर क्या भी होगा बताओ? एक चीज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं जब भी घर में आती हूँ ना, सलाम करती हुई आती हूँ। और गाइस बाहर जाना इस वक्त बहुत कठिन है। चलो घर पहुंच गए थे, और आज तो आगे आराम से लेट के अपना चला रहा है फ़ोन, और हम पहुंच गए थे घर। और हम जिनके भी घर गए थे मैं बताऊंगी वो कौन थी, और बेचारी बहुत रोक रही थी। वो गई थी कि खाना खा के जाना मत जाओ, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक मंगा ली, मैं मना भी कर रही थी। मुझे तो बस नीचे से ही काम था, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती ऊपर बुला लिया। वो कौन थी मैं अभी आपको बताऊँगी, जिनके घर हम गए थे। तो मैं तो ऐसी चली गई थी, बस जैसे बैठी थी मैंने कहा चलो और चल रहा है, जल्दी से अपना कोरियर लिया है। अगर आज मैं लेने नहीं जाती, वो वापस चला जाता, फिर पता नहीं कब आता। और कोरियर में क्या है और क्या चीज़ है वो मैं आने वाले वक्त में आपको बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी कि वो क्या चीज़ थी। तो अब हमने आगे बनाई है लस्सी। तो देखो इतनी टेस्टी लस्सी देखने में लग रही है, मैंने टेस्ट करी, बहुत अच्छी है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमारी गाढ़ी गाढ़ी लस्सी है, और मैंने भाई जग वक्त तो देखिए निकाला नहीं, नीचे कबर्ड में रखा था, जो मेरे पास ही चाय का भगोना हाथ आया मैंने इसी में बना ली। तो देखिए मिक्सी में बनाई है, और बारीक बर्फ़, और अभी गिलास कप में निकालेंगे और पी के आपको बताते हैं कैसी बनी। आज बताओ कैसी बनी लस्सी? अच्छी है बहुत। अच्छी है, मीठा सही है, कम मीठी बनाई मैंने, ज़्यादा नहीं। भाई इनको भी दे दिया लस्सी, और मेरी रखी है ये, लेकिन अभी बच गई है, किसी को लेना तो ले लेना थोड़ी सी। लस्सी टेस्ट करो कैसी बनी।
क्या वो ऐसा कोरियर था, वो कहीं और ही आना था, कहीं और बुला मंगाया था मैंने नहीं मंगाया। फोन आ गया था मेरे पास, फोन आ गया था जब तो पहुंची हूँ कोरियर वाले का, ये भी जल्दी जल्दी करके निकली हूँ। तो गाइस लस्सी पीकर मज़ा ही आ गया। और आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि लस्सी किस किस को पसंद है। ये ऐसी चीज़ें पी लो लिक्विड, गर्मी में तो ऐसा है जितना हो सके लिक्विड पिए। मैं खाना अच्छा नहीं लगता मुझे, और इतने इतने चावल तो चलो खा लो, रोटी तो बहुत मुश्किल से खाती हूँ। अब मेरी एक रोटी हो गई बस, एक रोटी से ज़्यादा मुझसे नहीं खाई जा रही, वो भी खानी पड़ेगी वरना हाथ पैर काम नहीं करेंगे, चलेंगे नहीं। तो इसलिए मैंने आके फटाफट बनाई लस्सी, और लस्सी पी ली, बहुत टेस्टी बनी थी। थोड़ी सी रह गई मेरी लस्सी, तो बस मैं और खाना गर्म कर लेती हूँ क्योंकि रात हो गई है। लस्सी पी ली तो भूख नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा खाना तो खाया जाएगा। बस खाना गर्म कर लिया है। दाल चावल गर्म करके मैं ले गई थी अंदर और रख दिए हैं मैंने भगवान ही। पानी डाल दिया मैंने इसमें ताकि ये चावल फूल जाए ना। चावल तो खैर है नहीं इसके अंदर, तो मैं खाना खाने के बाद बर्तन वॉश कर लूँगी। तो देखिए ये हमारा कल का सालन रखा है, मटर आलू पनीर का। मटर तो नहीं, आलू पनीर खाली। तो मैंने ये भी गर्म कर लिया है, अर्श को खाना होगा, ये किसी को खा ले। तो कुछ हद तक तो देखिए बर्फ़ पिघल चुकी है, पानी भी काफ़ी निकल चुका है इसमें से, लेकिन अभी भी ये अगर ये निकल गई तो समझ लीजिए फ्रीज़र हमारा खाली हो गया। मैं सारी बर्फ़ निकाल दूँगी जितनी जम रही है, इससे कूलिंग भी कम कर रहा है फ्रिज। उसके बाद डोंगे इसके अंदर रखी हैं, वॉश करके दोबारा से रखूँगी। चले अंदर लेके चलते हैं, ये बहुत गर्म हो गया है ये सालन, तो लेके चलते हैं अंदर। और अभी खाना खाने के बाद एक मुझे बहुत ही ज़रूरी काम करना है। वो काम क्या है कि फ्रिज में बर्फ़ काफ़ी हो गई थी जमा, पूरी फ्रीज़र बर्फ़ से भर गया था, तो कूलिंग कम हो रही थी। और फिर मैं क्या करती हूँ कि गर्मियों में बर्फ़ जो जमा लेती हूँ डोंगों में, उसके बाद मैं मॉर्निंग में एकदम सबमर्सिबल चला के मैं पानी भरती हूँ इसमें वाटर कूलर के अंदर, और बर्फ़ निकाल कर डाल देती हूँ, तो फ्रिज कम खुलती। अब इसमें से पानी ले के पीते रहते हैं, क्योंकि अर्श को भी माशाल्लाह प्यास लगती है, और गर्मी तो हो रही है, मुझे भी बहुत प्यास लगती है, और इनके डैडी भी पीते रहते हैं। तो इसमें से हम पीते रहते हैं, कोई आता जाता है, जैसे इनके दोस्त आ गए अर्श या कोई और, तो वो भी इसमें से पी लेता है। लेकिन अब वो बर्फ़ इतनी जम रही सर्दियों से उसके अंदर कि डोंगे निकल ही नहीं रहे, तो मैंने इसलिए डीफ्रॉस्ट कर दिया था फ्रिज को। पानी काफ़ी निकल चुका है इसका। अब खाना खाने के बाद थोड़ा उसको छुटाने की कोशिश करूँगी, और निकाल के डोंगे अच्छी तरीके से वॉश करके और मैं उसमें पानी भर के और रख दूँगी, ताकि कल से मैं वाटर कूलर में डालूँ। आज अर्श के जो फ्रेंड आए थे ना मैच खेलने के लिए, तो बच्चों को तो प्यास लगती है खेलते में, अब वो 1 बॉटल 2 बॉटल 3 जितनी बॉटल फ्रिज के अंदर थी 5-6 बॉटल रखती हूँ मैं, वो हमारी चल जाती है, हम एक पी लेते हैं भर देते हैं। अब बच्चे हैं थे तो वो लेके चले गए इकट्ठी करनी, और पीने के लिए ठंडा पानी नहीं है, तो बस अब मैं जल्दी फ्रिज की सफाई कर लेती हूँ और उसमें बर्फ़ जमने के लिए रख दूँगी। पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद करूँगी मैं। सारा सामान निकाल के मैंने बाहर रख दिया है, लेकिन अभी तक देखिए फ्रीज़र की हालत। अभी एक ही इसमें जो आइस क्यूब वाली प्लेट होती है वो निकली बस। अभी मुझे लग रहा है आधा घंटा और लगेगा, तो इसका वेट करना पड़ेगा बर्फ़ को मेल्ट होने का। अभी आधा घंटा और लगेगा बर्फ़ को मेल्ट होने में, तब तक हमें वेट करना पड़ेगा और बैठना ही पड़ेगा। अभी लेटूंगी नहीं मैं, क्योंकि आज मुझे फ्रिज की क्लीनिंग करनी ही करनी है, क्योंकि सुबह से डिफ्रॉस्ट पे था। अगर मैंने अब इसको डिफ्रॉस्ट कर डाले, फिर सुबह को इतनी बर्फ़ जम जाएगी इसके अंदर, फिर बहुत परेशानी हो रही ठंडे पानी की। तो इस व्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ, कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखें।